जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B के अंदर जो अब ऑटो पॉपुलेटेड इंटरेस्ट है, उस ऑटो पॉपुलेटेड इंटरेस्ट के अमाउंट का कैलकुलेशन जो पोर्टल कर रहा है और उसके हिसाब से जो आपका एक्चुअल इंटरेस्ट बनना चाहिए, अब आपको अपने इंटरेस्ट का रिफंड लेने के लिए जो है वो पूरी तरीके से कैलकुलेटिवली और थ्योरेटिकली और प्रोविजनली जो है वो तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि जीएसटीआर 3B के अंदर जो एडवाइजरी दी गई है, अगर आप उस एडवाइजरी को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट ऑटो कैलकुलेट होगा पोर्टल पर, वो एक्चुअल इंटरेस्ट से हो सकता है ज़्यादा अमाउंट कैलकुलेट हो जाए। और मज़ेदार बात ये रहेगी कि ज़्यादा अमाउंट कैलकुलेट होने के बाद अगर एक्चुअल अमाउंट कम बनता है तो आप 3B से उसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ रिफंड क्लेम करने के लिए। तो मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ सिचुएशन जो डिस्कस करने वाला हूं, इसके अंदर आपका रिफंड का इंटरेस्ट का रिफंड किस तरीके से बनेगा उसकी एक प्रैक्टिकल डेमो जो है वो हम लोग देखते हैं। और जो फॉर्मूला दे रखा है जीएसटी एडवाइजरी ने, जीएसटी पोर्टल की एडवाइजरी ने, उसको भी समझते हैं। जीएसटी पोर्टल ने जो एडवाइजरी इशू करी है, जिसमें यह बताया गया है कि आपका जो ऑटो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा इन टेबल 5.1, उस कैलकुलेशन के लिए पोर्टल कौन से बैलेंस को या कौन से अमाउंट को कंसिडर करेगा। ये जो बैलेंस कंसिडर किया जाएगा, ये किया जाएगा आपके मिनिमम कैश बैलेंस को। मिनिमम कैश बैलेंस कब से लेके कब तक? ड्यू डेट से लेकर के, जिस दिन आपकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है, टिल द डेट ऑफ डेबिट तक। यानी कि जिस दिन आप रिटर्न फाइल करेंगे उस दिन तक का जो भी मिनिमम बैलेंस रहा, उस मिनिमम बैलेंस के बेसिस पर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं फरवरी 2026 के लिए मार्च 26 में आप जीएसटीआर 3B भरेंगे, जिसकी ड्यू डेट है 20 मार्च 2026। यानी कि ये हो जाएगी हमारे पास ड्यू डेट। अब पोर्टल क्या करेगा? मान लीजिए फरवरी 2026 के अंदर जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन के आई है, वो बन के आई है 1 लाख रुपीज की। 1 लाख रुपीज की टैक्स लाइबिलिटी आपने जनरेट कर दी है। अब इस 1 लाख रुपए के ऊपर आपको जो है टैक्स का पेमेंट करना है। आपने क्या करा? कैश लेजर में इस 1 लाख रुपए को डिपॉजिट कर दिया 20 फरवरी 2026 को। आपके पास कैश लेजर में बैलेंस है 21 फरवरी 2026 को 1 लाख रुपए, रिटर्न अभी फाइल नहीं करी गई। कैश लेजर में बैलेंस है 22 फरवरी 2026 को। कैश लेजर में 1 लाख रुपए का बैलेंस है 23 फरवरी 2026 को। कैश लेजर में आपके पास बैलेंस है 24 फरवरी 2026 को। और कैश लेजर में बैलेंस है 25 फरवरी 2026 को। 1 1 लाख रुपए आप पूरे इस 1 2 3 4 5 6 दिन जो है वो मेंटेन करके आते हैं। अब क्या होता है? 26 फरवरी 2026 को आपका ये जो 1 लाख रुपए का बैलेंस है ये कम हो जाता है और ये हो जाता है 50,000 रुपीज। एक दिन के लिए आपका जो बैलेंस है वो 1 लाख रुपए से गिर गया और वो 50,000 रुपीज पर चला गया। आपकी टैक्स लाइबिलिटी थी 1 लाख। अब 26 तारीख को जब ये 50,000 हो जा रहा है तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन यहां पर लगना चाहिए। लेकिन पोर्टल क्या कह रहा है? पोर्टल ये कह रहा है कि अब मान लीजिए आपने 27 फरवरी 2026 को अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करी है, जिस दिन 50,000 रुपए का बैलेंस अवेलेबल है। तो हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे आपके मिनिमम कैश बैलेंस पे, फ्रॉम द ड्यू डेट टिल द डेट ऑफ डेबिट। तो फ्रॉम द ड्यू डेट यानी कि 20 तारीख को 1 लाख था, 21 को 1 लाख, 22 को 1 लाख, 23 को 1 लाख, 24 को 1 लाख, 25 को 1 लाख और 26 को 50,000 हो गया। तो 1 लाख और 50,000 में मिनिमम कौन सा अमाउंट है? मिनिमम कौन सा अमाउंट रहेगा? वो रहेगा आपके पास 50,000 रुपीज। यानी कि टैक्स लाइबिलिटी जो बनी उसमें से 50,000 रुपीज को माइनस कर दिया जाएगा और ये 50,000 रुपीज के ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो कब से कब तक का लग जाएगा? पूरा 20 से लेकर के 27 तक का इंटरेस्ट जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। मतलब 21 टू 27 के बीच
जो भी डेज रहेंगे उन सारे 6 डेज का इंटरेस्ट जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। इसका मतलब आप अगर इस बात को ध्यान से देखेंगे तो यहां पर जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जा रहा है उसमें इस बात का कंसिडरेशन नहीं किया गया कि डेली वाइज बैलेंस या डे वाइज बैलेंस जो है वो मेरे पास 1 लाख रुपए था 25 फरवरी तक, 26 फरवरी को आकर के मिनिमम कैश बैलेंस मेरा 50,000 हो गया है। तो कायदे से जो इंटरेस्ट लगना चाहिए वो कितने दिनों का लगना चाहिए? वो लगना चाहिए था सिर्फ और सिर्फ एक दिन का। क्यों? क्योंकि यहां पर मेरे पास 20 से लेकर के 25 तक 1-1 लाख रुपए का बैलेंस अवेलेबल है। तो जब तक मेरे पास कैश बैलेंस अवेलेबल है इक्विवेलेंट टू द टैक्स अमाउंट, तो प्रोविजन कहता है इंटरेस्ट आपको नहीं देना। इंटरेस्ट तो आपको तब देना है जब आपका कैश लेजर जो है उसके बिलो चला जाए। जितने का बिलो जाएगा उस पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां पर 6 डेज का इंटरेस्ट जो है पोर्टल कैलकुलेट करेगा, जबकि होना चाहिए एक दिन का इंटरेस्ट जो है वो लगना चाहिए था। अब मजेदार बात यह है कि इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर इंटरेस्ट बन जाता है मान लीजिए 2000 पोर्टल के हिसाब से, और जब आप अपनी कैलकुलेशन करेंगे एक दिन के हिसाब से यह बनता है मान लीजिए 900 रुपए, तो आप पोर्टल के अंदर 2000 को रिड्यूस करके 900 नहीं कर पाएंगे, आपको 2000 ही भरना पड़ेगा। तो बैलेंस का जो अमाउंट है वो अब आपको क्लेम करना पड़ेगा रिफंड के जरिए। तो ये एडवाइजरी के अंदर या तो क्लैरिटी नहीं है, या इस एडवाइजरी के आने के बाद एक और एडवाइजरी आनी चाहिए कि ये एक्चुअली कैलकुलेशन जो है वो किस तरीके से किया जाएगा, मिनिमम कैश बैलेंस का मतलब क्या है। क्या आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं या आपका कोई और व्यू पॉइंट है? तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे अपनी क्वेरीज जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन 3B के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ये नया मैकेनिज्म जो है वो पोर्टल ने एक्टिवेट कर दिया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये बात जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और अब आप अपनी GSTR 3B के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो है वो सही तरीके से करने के बाद रिफंड कैलकुलेशन जो है वो कर पाएंगे और क्लेम भी कर लेंगे। पहली बार आए हमारे YouTube चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। GST का महारथी बैच 2026 जो फ्रेश एंड लाइव बैच स्टार्ट किया गया है, अगर आपने अभी तक एनरोलमेंट नहीं किया है तो फटाफट से इसका एनरोलमेंट करा लीजिए। इस पर आपको मिलेगा होली स्पेशल डिस्काउंट ऑफर। आप अगर होली स्पेशल डिस्काउंट ऑफर का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं 9693601228। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन GST प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।